इमेजिन करो ना, आपके पास इमोर्टैलिटी है, मर नहीं सकते हो आप, और नहीं एज बढ़ेगी आपकी। सोचकर अच्छा लग रहा है ना आपको कि अब तो जो वन पीस एंड होगा उसे देख सकेंगे, और आपसे 100 साल बाद ना जो क्या टेक्नोलॉजी होगी ना उसको भी आसानी से हम यूज कर सकेंगे। बुढ़ापा आएगा नहीं, जवानी के मजे। क्या सच में इमोर्टैलिटी इतनी अच्छी है? चलो कुछ एग्जांपल से जानते हैं, और हाँ स्पॉयलर्स होंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं द सैंडमैन सीरीज से। ड्रीम इस सीरीज का ना प्रोटैगनिस्ट है, और ये एक एंडलेस बीइंग है, इमोर्टल है ये, और लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स तो है ही। 1389 में ना ड्रीम और उसकी डेथ ना व्हाइट हॉर्स पब में होते, और एक होप गैटलिंग नाम के कैरेक्टर को बोलते हुए सुनते कि मैं मरना नहीं चाहता, चाहे कैसी सिचुएशन हो ना, ये भाई सब जीना चाहते हैं। ड्रीम ना अपनी डेथ को कन्विंस कर लेता है कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको तुम इमोर्टैलिटी दो, फिर देखना मौत की भीख मांगेगा ये। अच्छा रीजन सिंपल है यार, कोई इंसान ज्यादा जिएगा ना तो वो बोर हो जाएगा, क्योंकि ना जिनसे वो रिलेशन बनाएगा ना वो तो इमोर्टल नहीं है, इवेंचुअली मर ही जाएंगे वो, चाहे उसकी वाइफ हो या चिल्ड्रन या फ्रेंड्स। मे भी वो इंसान दोबारा दोस्त बनाए, शादी करे, बच्चे करे, पर रिजल्ट ना हमेशा सेम ही रहेगा। एट द एंड अकेला रह जाएगा वो इंसान। जब कोई इंसान बार बार ये सब होता देखेगा ना तो क्यों ही जीना चाहेगा यार वो। जब डेथ ना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होप गैटलिंग को ना इमोर्टैलिटी और एजलनेस ना प्रदान कर देती है, और ड्रीम बोलता है होप गैटलिंग को 100 साल बाद हम फिर से इसी जगह पर मिलेंगे, फिर मुझे बताइए कि अब तू सच में जीना चाहता है या नहीं। और वो अगली 5 सेंचुरी तक ना उसी पब में मिलते हैं। अच्छा और अब मैं ना आपको होप गैटलिंग की जर्नी बताता हूँ। इसको अपनी जर्नी में ना एक वाइफ मिलती है, इसका एक सन होता है, फिर ये अपना ना सब कुछ खो भी देता है इस जर्नी के दौरान, बाद में संभाल लेता है अपने आप को। इतना है कि होप गैटलिंग ना जीकर बोर नहीं हुआ। अब वेम्पायर्स पर चलते हैं। वेम्पायर्स ना नेचुरली मर ही नहीं सकते, और इनकी एज भी नहीं बढ़ती है। वेम्पायर्स ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो मूवीज में ना आपको रिची दिखेंगे, इनके मजे है लाइफ में यार, किसी अपोजिट जेंडर को इन्हें आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो मेरे जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तो बस की बात ही नहीं है। जैसा कि किसी महान इंसान ने कहा है, उसकी लाइफ में जितने मजे होते हैं उसकी लाइफ के उतने ही लूडो लगते हैं। क्या बात है सर। वेम्पायर्स ना ब्लड पर डिपेंड है, ब्लड ना पिए ना तो मुरझा जाए ये हरामी, और ऊपर से धूप निकल ही नहीं सकते उसमें तो है, अगर निकले धूप में तो गए। और अगर पता चल गया ना कि कोई वेम्पायर है और वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर है, फिर लोग मेरी तरह गूगल करके ना अलग अलग तरीके ढूंढेंगे इनको मारने के। आई एम सॉरी बाबू। पॉइंट ये है ना, वेम्पायर्स की इमोर्टैलिटी ह्यूमंस को भारी पड़ेगी। साले खूनी दरिंदे अपनी ना खून की प्यास बुझाने के लिए ह्यूमंस का कत्लेआम कर देंगे ये। अब हर कोई वेम्पायर लॉर्ड मोरबियस जैसा दयालु तो नहीं होगा, इफ यू नो यू नो। अब चलते हैं हम सबके चाहिए डेडपूल पर। बूल भाई का जो हीलिंग फैक्टर है ना वो इनको काइंड ऑफ इमोर्टल बना ही देता है। डेडपूल की मूवीज देखी ही होगी आपने, तो आपको पता होगा इनको टर्मिनल कैंसर होता है, फिर आराम एजेक्ट से मिलते हैं, एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इनको पावर्स मिल जाती है। इनका हीलिंग फैक्टर काफी अच्छा है, फिर चाहे जगर नोट इनको 2 हिस्सों में कर, या फिर वेनस की याद में ये खुद को डिस्ट्रॉय करना चाहे, ये हील हो ही जाते हैं। इनके केस में काइंड ऑफ जो इमोर्टैलिटी है वो ब्लेसिंग ही है इनके लिए। अब जरा नेक्स्ट कैरेक्टर पर चलते हैं, मार्कस पियर्स एज नोन एज मिस्टर कैन, लूसीफर सीरीज से। अब इन भाई साहब पर बात करते हैं, तो ये भाई साहब ने इमोर्टल है। इनका ये डायलॉग, यू सी फर्स्ट यू गेट टू सी एवरीवन यू लव डाई ओवर एंड ओवर एंड दैट सक्स। इन भाई साहब का एक क्लियर था, मैं बहुत ज्यादा जी चुका हूँ, अब सब कुछ कर चुका हूँ जिंदगी में, जो कर सकता था एक आम इंसान मैंने सब कुछ कर लिया है, और ये सब तरीके आजमा रहे तो ना खुद को खत्म करने के लिए, जैसे एसिड बार और वोल्केनो में ना जंप लगाना। बट गेस व्हाट, ये नहीं मरते, फिर लूसीफर के साथ ना मिलकर खुद को ना मारने का एक प्लान बनाते। फिर से लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये भाई ना मोर्टल बन जाते हैं, और लूसीफर की ना लव क्लोई को फंसा लेते हैं अपने प्यार के जाल में। इनके भी ऑलमोस्ट मजे ही आ गए थे आखिरी तक, यानी हरामी भी निकल पड़े एंड में। अब जरा अपनी इंडियन हिस्ट्री का एक एग्जांपल लेते हैं, अश्वत्थामा जी का। ये 7 चिरंजीवियों में से एक है। इनके बारे में आई होप आपको पता ही होगा, महाभारत में इन्हें श्री कृष्ण जी ने ना एक श्राप दिया था कि कई हजारों सालों तक ना इस पृथ्वी पर बढ़ते रहेंगे, और किसी भी जगह किसी भी पुरुष के साथ इनकी बातचीत नहीं हो सकेगी, इनके शरीर से पीव और लव की गंध निकलेगी, इसलिए मनुष्यों के बीच तो रह ही नहीं सकेंगे। अब मुझे ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना आपको, इनकी जो इमोर्टैलिटी है इनके लिए भयानक है, अच्छी नहीं है इनके लिए ये सब चीज। हाँ अश्वत्थामा जी ने ऐसे स्टेप उठाए थे जिनकी वजह से श्री कृष्ण ने ना इनको ये श्राप दिया था। मैंने अश्वत्थामा को इस वीडियो में इंक्लूड इसलिए किया ना क्योंकि एक मूवी आने वाली थी द इमोर्टल ऑफ अश्वत्थामा नाम से। पहले तो कास्टिंग को लेकर इशू हुआ, बाद में बजट के प्रॉब्लम, और अब फिलहाल ना कैंसिल ही है ये मूवी। मैं भी देखने को मिल जाए हमें ये फ्यूचर में, चांसेस मेरे को थोड़े से कम लग रहे हैं, पर पर्सनली ना मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड था यार, पर अब क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। अब इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपने विचार कमेंट में मुझे बता सकते हो। जोर भाई मैं तो बोर ही हो जाऊंगा यार इमोर्टल होकर।